पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, आज पावन संक्रांति अर्थात पहली ज्येष्ठ बड़भाग्य हम लोग एकाग्रता एवं बड़ी रुचि लेते हुए श्रवण कर रहे हैं। साधना में ये बहुत ही कल्याणकारी विषय है। प्रभु करे हमारे दैनिक जीवन में उतरा। कल का मन का दोष लिया गया, संग दोष मन का, और मन तीन कालों में जाकर अपनी खराबी आप मचाता है। अज्ञानता के कारण से ये हमने कल विचार किया। आज हम आगे बढ़ेंगे, में कुछ समझ आ जाए आपको। दरअसल जो कुछ भी हम सुन रहे हैं और जो कुछ खराबी मचती है केवल अज्ञानता के कारण से। पता ही नहीं मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है। जब ये नहीं पता होता तो जी देखा देखी समाज की, गली मोहल्ले वालों की करता तो है, लेकिन परिणाम पर बुद्धि नहीं जाती। दूसरों को भी देखता है कि परिणाम उनका गंदा है, फिर भी करता वही है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अभी तन के दोष, तन के संग दोष पर कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा। अरे दिन में कितनी बार तो दर्पण में मुंह देखता है, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन। तन का सफल होना तो तब था जब इसमें दया भी होती और धर्म भी होता। उल्टा दर्पण देख देख के हम संग दोष और बढ़ा लेती है। जिस आकृति ने विकृति में चला जाना है और जा भी रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आकृति विकृति में जा रही है, उसी को सच्चा मान करके हम पता नहीं अपने बारे में क्या क्या धारणा बना लेते हैं। और मैं प्रारंभ करूं। संग दोष का हमें पता लग गया, बैड एसोसिएशन। संग मेरे मेल मिलाप से अंतःकरण यदि काला हो, खराब हो, विक्षेपता में हो, उसे हम ऋषियों के शब्दों में संग दोष कहेंगे। तो बुद्धि का संग दोष भी हमने लिया, मन का संग दोष भी विस्तार पूर्वक यथामति यथाशक्ति ग्रहण किया। अब हम ले तन का संग दोष। तन के बारे में आप भली प्रकार जान चुके हैं कई प्रसंगों में। तन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंग, जिसको हम अंग न कह के इंद्रियां कहते हैं। और इंद्रियां भी दो भागों में बटी हुई हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां बाहर की सूचना देती हैं, जैसे आंख देखने की सूचना अंदर पहुंचाती है, कान सुनने की सूचना पहुंचाती है, हाथ स्पर्श करने की सूचना पहुंचाती है। ये सूचना आंख देखने की सूचना पहुंचाती है। फिर अंदर से आज्ञा देती है बुद्धि, ये जो चीजें जो देखी ये कुछ लेने योग्य है,
तो कर्म इंद्रियों द्वारा हम कर्म करके उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। तो आप ये भली प्रकार जानती हैं, ज्ञान इंद्रियां उसी तरह रिपोर्ट देती हैं जैसे हर अखबार के बड़े बड़े नगरों में रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता होते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों को संवाददाता कहिए बुद्धि का, और कर्म इंद्रियों को आप एक ऑफिस कहिए जाके वो एग्जीक्यूट करती हैं ऑफिसर का हुक्म। अब हम ले, भगवान ने एक एक अंग के जिम्मे एक एक कार्य लगा रखा है। वाणी को छोड़कर वाणी के जिम्मे 2 हैं, चखती भी है और बोलती भी है। जब ये चखती है तो ज्ञान इंद्रिय कहलाती है, जब ये मेरी तरह बोल के कुछ अपने भावों को प्रकट करे तो ये कर्म इंद्रिय कहलाती है। बाकी सब इंद्रियों के जिम्मे एक एक काम भगवान ने लगा रखा है और वो कर रहेंगे। जब तक आत्मा अंदर है इंद्रिय अपना काम करती जाएंगी। अब सारी बात जैसे मैंने अभी अभी कही, अज्ञानता है। 3 समझिए, या तो मैं अपने मन को कहीं भूतकाल में ले गया हूं, या वर्तमान में या भविष्य में कुछ गड़बड़ मचाई है मैंने। अगर हम संतोष न करें तो फिर क्या होता है, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। मन बिल्कुल प्रशांत, मन बिल्कुल टिका हुआ ठहरा हुआ होता है। एकाग्र रहिएगा। अब नेत्र का काम देखना है, पर अगर मन ही निर्मल विमल एवं स्वच्छ ना हो तो मन को यह पता ही नहीं क्या देखना है। भगवान ने तो इस अंग के फंक्शन बना दिया, देखो, लेकिन साथ 3 गुण भी तो बनाया है ना। देखना था, हाँ देखना था, पर अगर रजोगुण में देखा जाए तो वो दृष्टि खराब हो जाएगी। सतोगुण के इंसान की आंखें उठती ही नहीं है, अपना मस्त होता है। तमोगुण का इंसान तो अपनी शराब कबाब गंद मंद में रहता है। तो क्या देखना है, कैसे देखना है, ये बहुत थोड़े जीवों को कल युग में पता है। तकना कुछ और होता है, देखना कुछ और होता है। टू सी एंड टू लुक, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अब आप ज्ञान की नजरों से नहीं देख रहे, महापुरुषों की नजरों से नहीं देख रहे, तो आंखें आजकल जीव का बहुत बुरा हाल कर रही है। नारी वर्ग तो खासकर आंखों का दुरुपयोग करके बाहर मुख्ता में अपने आप को लगा चुकी है। इनके पीछे मन को समझ चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं देखा करती, देखता तो मन है, पर मन इन्हीं अंगों द्वारा ही अपने भविष्य को काला करता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अब आप पे सत्वगुण बड़ा हुआ है, इधर कल्याण की कामना दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है, तो आप पर मेरे प्रभु की विशेष कृपा भी है। आपसे भूल नहीं होगी, आंखों से केवल देखना ही होगा, ललचाई हुई नजरों से नहीं, मोह भरी नजरों से नहीं, क्रोध भरी नजरों से नहीं। ये जीव को नजरें खराब करती है। प्रेम भरी नजर से देखना, इस ऐसे प्रेम में जिसमें कामना कोई ना हो, निष्काम भाव से प्रेम भरी नजर से देखना, इसमें भगवान छिपे रहते हैं। निष्काम भावना से प्रेम भरी नजरों से किसी को देखना, वार्तालाप करना, जिसमें कोई वासना नहीं, कामना नहीं, स्वार्थ नहीं, ये देखना था। ये अब हर एक ने देखना है कि मैंने तन द्वारा संग दोष नहीं करना। सारा दिन यही तन चक्कर काटता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अगर आपके चक्कर बंद है या कम हो गए
तो मैं तो यही कहूंगा भगवान की विशेष कृपा हो, वरना आज के मॉडर्न मेरी बेटियां और मेरे भाई सारा दिन आवारागर्दी में ही, जिसको मैं आवारागर्दी कहूंगा, वो पता नहीं क्या इसको कहती है, धक्के खाते रहेंगे। गंदी वासनाएं, गंदी कामनाएं, गंदी डिमांड, उनको चक्कर में डाले हुए, बहुत बुरा चक्कर। अब आपने देख लेना है कि मेरे द्वारा आंखों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। उम्मीद तो नहीं कि आप में से कोई ऐसा कर रहा हो, क्योंकि आपके पल्ले विवेक भी है, वैराग भी है, दुनिया की असलियत भी है, और भगवान के विशेष कार्य ये वेरी वेरी प्रोटेक्टिव बोल भी हैं, अनित्यम आसुक। क्या देखो, जो चीजें अनित्य है, दुखदायी है, इससे हमारे अंदर वैराग जवान रहता है। दिन में 2-3 बार तो जरूर उच्चारण कर लेना चाहिए, अनित्यम आसुकम। ऐ मेरे मन सावधान, जिस संसार में तू कई दिन काट चुका है और कई दिन काटते हैं, अनित्यम आसुक। अनित्य है प्राणी पदार्थ, हर क्षण बदलते रहती हैं, इसलिए सुख का घर नहीं है, दुख का घर है, ये दुखदाई है। 8वें अध्याय में भगवान ने संसार को दुखालय कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। दुख आलय घर होता है, ये दुखों का घर है। वाह, दुखों का घर है। अब आपके लिए हमारे व्यास जी ने क्या कहा, आपका मन क्या बन जाता है नारायण में, अपने नारायण का चिंतन। कितनी अच्छी संधि छेद की है महाराज जी ने। नार जमा अयन, नार मैंने हृदय, अयन मैंने घर। नार अयन, हृदय में निवास जिसका है तो वो बन गया नारायण। अयन शब्द अ, या और ना, निवास स्थान, रेजिडेंस, किसकी, नार की। नार मैंने जो हृदय के अंदर है। तो नारायण कौन, जो सर्वव्यापी तो है पर जीव के हृदय में भी है। इस तरह राम अयन, राम मैंने राम, अयन मैंने महल या घर। राम का महल तो इकट्ठा बन जाता है रामायण। जो रामायण भगवान के बारे में विस्तार पूर्वक बताती है, समझाती है और शिक्षा से भरी हुई है। इस तरह नारायण जिनका निवास जीव के अंतःकरण में है। अब दिन प्रतिदिन आप पर मेरे इष्टदेव महाराज जी की कृपा होती जा रही है और मन भगवान का चिंतन करता जा रहा है, तो ये हर एक का धर्म हो जाता है। मैं किसी अंग का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, विक्षेपता बढ़ेगी। तत्काल आपको मालूम होगा कि आपके मन में हलचल मच जाएगी। इस तरह कानों द्वारा आप कोई ऐसी बातें तो नहीं सुनते जो द्वेष भरी हो, राग भरी हो। ऐसी बातें तो नहीं सुनते जो निंदा भरी हो, क्योंकि आज के जमाने में यही चल रहा है, राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें। अखबारें भी इसी में भरी पड़ी हैं। कोई रिश्तेदार मिल जाए तो भी इन्हीं 2 बातों पर चर्चा होती। जैसे भगवान ने कहा, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। इन्हीं 2 बातें। शायद ही कोई नेक जीव हो जो आपसे भगवान की बातें करे, वरना राग भरी द्वेष भरी बातें। तो कानों का दुरुपयोग हो गया। तो ना तो आप खुद करते होंगे राग भरी द्वेष भरी बातें, और ना दूसरे की सुनते हो। अगर कोई सुनाते भी हो तो किसी तरीके से अपने आप को बचा लो। आप समाज में रहती हैं, गली मोहल्लों में रहती हैं, अपने आप को बचाना, सावधान, बड़ी सावधानी पूर्वक अपने शरीर को संग दोष से बचाना होगा। ना चाहने पर कोई रिश्तेदारी संबंधी घर में आ जाते हैं, कोई पत्र आ जाता है, पग पग पर तन का संग दोष आया पड़ा। कोई बरात नीचे से गुजर जाती है, कोई गड़बड़ मच जाती है। आपने देखना है, मैं किसी अंग का दुरुपयोग न करूं। और मन को समझा भी देना चाहिए
कि भगवान ने इनकी सजा या दंड भी साथ साथ दे दिया है। हमारी आंखें हैं, कोई नेत्रहीन क्यों है? एक ही जवाब हमारा सनातन धर्म देता है, हमारा हिंदू धर्म एक ही जवाब देता है, आंखों का दुरुपयोग। तो एज ए पेनल्टी या एज ए पनिशमेंट बेचारों को ब्लाइंड कर दिया गया। हाथ क्यों कटा हुआ है उसका? हाथों का दुरुपयोग। पैर क्यों कटा हुआ? दुरुपयोग। कान सुनते क्यों नहीं? यही राग भरी द्वेष भरी बातें सुन सुनकर उन्होंने अपने कानों का दुरुपयोग किया। एक एक अंग की सजा आप समाज में देख ही रहेंगे। तो मन को समझा देना, मन में ये रोमांच हो जाएगा, ओह नहीं, मैंने तो अपना कल्याण करना है, मेरे से ये ब्लंडर अब नहीं होनी चाहिए, ये भयानक भूल अब मैं नहीं करूंगा। साधक कहती उसी को है जो हमेशा सावधान रहता है। सावधान रहता है जो सदा इज इक्वल टू साधक, या अपनी मन बुद्धि को साध रहा है, दिन प्रति दिन अपने अधीन कर रहा है, खुद नहीं अधीन हो रहा। जो मन बुद्धि के अधीन है उसे हम बोलते हैं संसारी आदमी, प्रपंची, और जिसने इनको अधीन कर लिया वो साधिक है। इसलिए इनको दिन प्रतिदिन साधता जा रहा है, इनको अपने अधीन करता जा रहा है। देखना अपने यही है कि मैंने इनको अपने अधीन कर लेना मन को, और ये बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस तरह बाकी मुख पेट भरने का सवाल है, स्वाद का नहीं। जो कुछ पहले अज्ञानता में किया उसको हम रिपीट नहीं करना। देवियों में खास करके चस्का होता है जबान का, पर अब नहीं। अब तो अपने मन में ये हो कि बस मैंने अपने पेट भर देना है। इस तरह बोलना है तो प्रेम भरी बोली बोलना है, उसको दुखा के नहीं। यानी अब हमें शोभा नहीं देता जो हम कल्याणकामी है या कल्याण कामनी है, किसी को व्यंग कसना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि बिना तलवार बिना छुरी के उसका कलेजा छलनी छलनी हो जाए, ये आपको शोभा नहीं देता। किसी भी उपस्थित कल्याणकामी को ये शोभा नहीं देता कि जबान की छुरी से किसी को दुखा दे ना। हमें तो कहा गया अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी के तप में स्थान में अध्याय में, सुखन वो जो सच्चा हो और बेखरोश, किसी के हलचल ना डाले। भगवान बड़े खुश होते हैं जिसकी वाणी इतनी मीठी है, बड़ी मधुर है। गोसाई जी भी बड़े खुश होते थे, यूं हमें समझा करके, आपको पता ही है, वाणी तो अनमोल है, जे कोई बोले बोल, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल, वशीकरण ये मंत्र गए, तज दे वचन कठोर। गोसाई जी संत शिरोमणि जी का फरमान। तो आप वाणी का सदुपयोगी कर रहे होंगे। अगर किसी में कमी है तो संग दोष को सामने रखते हुए ना, मैंने ऐसी वाणी नहीं बोलनी कि अगर कोई गाली दे देती थी बोलने में, अब नहीं शोभा देता, भगवान नाराज हो जाएंगे। किसी के मुंह से पता ही नहीं होता, गाली निकलती रहती है, तो वो आपने ध्यान देना है करना, बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे भैया बता रहे थे मुझे, एक दुर्घटना हुई। कहां? ऋषिकेश में जो नाव चलती है, बैठी हुई थी उसके अंदर, भरी हुई थी नाव। तो एक ने एक को कहा थोड़ी सी जगह दे दी उसको। कहते नहीं यार मुझे और जगह दे दे। उसने मुंह से कह देना था, और जगह में कहा पहले भरी पड़ी, चल साला कहीं का। ये शब्द का, और उसने जिसने को साला का उसने उठा करके उसके अंदर ही, तूने आखिर में तो इसमें आना ही है था, मैं ही फेंक दू। इतना क्रोध आया कि तूने मुझे साला क्यों कहा। थोड़ी सी जबान का शब्द डुबा दिया। अब हमें नहीं शोभा देगा ये शब्द ऐसा निकालने। जब भी कुछ चंद दिन की पहले दुर्घटना, कि शब्द तूने क्यों बोला, वो बोलते रहे, उनको शोभा देता है रजोगुनी को। जबान का दुरुपयोग हमें नहीं शोभा देता, इट इज बिलो अवर डिग्निटी। आपको शोभा ने कई एक ऐसे शब्द आपकी जबान पे पहले थे, अब नहीं। गंदे मंदे शब्द, अब शब्द जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे, अब हमें शोभा नहीं देता। हमें यही शोभा देता है कि जैसे भगवान जी कह रही हैं, मैं अपनी वाणी का सदुपयोग करूं। कितना तरस आता है उन बच्चियों पर जो मेरे संपर्क में आए गए, उन बच्चों पर, काके पर जो बोल नहीं सकते। सत्संग में लगातार एक बेटी आती रही है, वाना बंद कर दिया, सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। तो कितनी बड़ी ये
सजा है। आप में से कोई मेरी बेटी वाणी का दुरुपयोग न करे। शायद कुछ कर रही होंगी अपने घर के अंदर, बच्चा तंग करता होगा, श्रीमान जी कुछ तंग करते होंगे, या कोई और पड़ोसन, वो जो मर्जी कही जाए, कठोर शब्द कहे, अपशब्द कहे, गाली दे के कहे, हम भगवान जी मेरे से भूल ना होने पाए, मैं ये ऐसा ना करूं, शाबाश। आप ऐसा ना करें, शाबाश। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, आपको सुना दूं। एक दिन प्रातःकाल जब स्नान स्नान करके शरीर कपड़े कुपड़े पहन के बाहर आया, तो वाणी के पास सारे अंग इकट्ठे हो गए। सुनो जरा घटना, कैसी घटना है। वाणी के पास सारे अंग, मतलब 9 अंग वाणी के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो वाणी ने कहा, बात क्या है, तो मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हो? हम प्रार्थना करने आए हैं, अगर तुम आज्ञा दो तो प्रार्थना करें। हां बोलो, सवेरे सवेरे तुम्हें प्रार्थना की सूझी है? सुन तो लो हमारी बात। देख, आज दिन चढ़ने वाला है, तुम्हें भगवान ने अजीब बनाया है। गाली तुम देती हो, कठोर बातें तुम करती हो, और मार हमें पड़ती है। कोई मुक्का मार देता है, कोई मुंह पे थप्पड़ मार देता है, कोई नाक पकड़ करके हमें चूंडियां मार देता है, और तुम बोल के कसूरवार तुम होती हो। तुम तो बोलो और तुम्हें भगवान ने ऐसा कवर दे रखा है, अंदर चली जाती हो। तुम्हें तो लोग कहते कुछ नहीं, मार हम खाते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के कहने आए गए, हमारी रक्षा करो। मीठे शब्दों का प्रयोग करना दिन में, हमें मार न डलवाना। ये अच्छी शिक्षा है भाई। वाणी, कसूर तो वाणी को होता है, मार सारे शरीर को पड़ती है। तो अब हम कल्याणकामी जीव, कल्याण करके 2 दिन काटना चाहती हैं और इस जहान से हमेशा के लिए कूच करना चाहती हैं। तो वाणी का सदुपयोग, भगवान बड़े खुश होते हैं। 17वें अध्याय में वाणी के तप एक बार फिर पढ़िएगा और देखिएगा मेरे द्वारा ये अप्लाई हो रहा है, मैंने अपने ऊपर ये लगा लिया कि लागू किया या नहीं। इस तरह हाथों द्वारा सदुपयोग, पैरों द्वारा सदुपयोग, ये आपने देखने के 10 अंग हैं हमारे, और निरीक्षण करना है कि मैं कहीं किसी अंग का साथ संग दोष तो नहीं हो रहा, किसी के साथ तो नहीं संग दोष हो रहा। पुराने दोस्त मिल जाते हैं, गंदी मंदी बातें ले बैठते हैं, हो गया संग दोष। खाने पीने का संग दोष, पहले आप गंदी मंदी चीजें खाते थे, आप तो नहीं खाते। पहले दोस्तों के साथ बैठ करके इधर उधर की बातें लड़ाते थे, आप तो नहीं लड़ा रहे। आप तो गंदे स्थानों पर, क्लबों पर आप नहीं जाते, सिनेमा के नजदीक आप नहीं गुजरते। कितने गंदे गंदे इश्तिहार लगे होते हैं, कितने बहुदा, अश्लील, इनडिसेंट, वल्गर, उधर तो नजरें नहीं जाती। नेक आदमी तो अच्छा होता है कि गुजरे ही नहीं। सिनेमा वाले जो भी कर रहे हैं, लेट देम डू लाइक एनीथिंग, हमें वहां से दूर रहना चाहिए। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। बुरे का इलाज क्या? द्वेष तो करना नहीं, अपना मन काला हो जाएगा, उससे दूर रहना चाहिए। भला हो महापुरुषों का जिन्होंने ये इलाज बताया, बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। इनके सिनेमा बना रहे, हम इसके नजदीक ही नहीं जाएंगे। शराब के ठेके बने रहे, हम नजदीक ही नहीं जाएंगे। बुरे आदमी बने रहे, हम उनके साथ यथासंभव चर्चा ही नहीं करेंगे। बुरे आदमी को थोड़ा हम खत्म कर सकते हैं। आपने ये ध्यान देना बड़ी सावधानी पूर्वक कि मैंने अब संग दोष शरीर का नहीं होने देना, ना किसी कीमत पे नहीं होने देना। घर के अंदर कोई आ भी गई है तो किसी तरीके से उस चर्चा को बंद कर दो, बंद करवा दो किसी तरीके से। समझ के मेरा मन दुखता है, ये बातें अब ना कर। वो कहेगी है नहीं तो क्या हो गई, मैं कुछ और की बनती जा रही हूं, मेरा मन दुखता है, ना दुखा मेरे मन को। और कोई तरीका अख्तियार कर लिया जिससे कि शारीरिक संग दोष आपके साथ ना होने पाए। बड़ी मुश्किल से इसको दूर करना होता है। आपने देखना, आप समाज के अंदर है, ना चाहने पर भी अनेकों के साथ मेल मिलाप, उठना बैठना रहता है। लेकिन परमात्मा करे, मैं तो आपके हक में दुआएं करता रहता हूं और भी शुभ भावनाएं देता रहूंगा। शारीरिक संग दोष से तो आप बच जाए। आपको पता है कि फलां के साथ बैठूंगा तो ये बातें करूंगा, मैं उनसे बच ही जाऊं। सवेरे सवेरे उठ करके हमारे ऋषि कहा करते थे कि भगवान से ये कहा करे, हे मेरे प्रभु, इन तीनों संग दोष से आज मुझे बचा लेना। बौद्धिक संग दोष, मानसिक संग दोष और हमारा शारीरिक संग दोष, इससे बचा लेना मेरे प्रभु।
सूर्य ने पहली किरण निकाली गए। मुझे आज मेरे मालिक इन तीनों संग दोषों से बचाना, और मेरा मन प्रभु का चिंतन करता रहे, मेरा मन अपने इष्ट देव के चिंतन में रस लेता रहे। वेरी वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। तीनों संग दोष से बचने के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे ऋषियों ने क्या कहा था? प्रातः कर दर्शनम। वाह वाह। प्रातः काल जब तुम स्नान कर लो, हथेली को यूं कर लो, अपने दोनों हाथों को देखो। कर दर्शन, कर मैंने हाथ, प्रातः मैंने प्रातः काल। प्रातः काल तो उन्होंने कह दिया, पर होता है वो उषा काल, जबकि सूर्य अपनी अभी सूर्य निकल चुका है, लेकिन उन्हें किरणें नहीं निकाली। मुझे समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। गोल गोल वो दायरा आपको नजर सूर्य का आ रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें शुआएं नहीं निकली अभी। उसको हम बोलते हैं उषा काल। क्षितिज पे लालिमा छा गई, गोल गोल अंडा सूर्य का नजर भी आ रहा है, पर अभी उसमें किरणें नहीं निकली। उसका नाम रखा है ऋषियों ने उषा काल। तो उषा काल के समय हमारे व्यास जी ने कहा, प्रातः कर दर्शनम। हाथों का दर्शन कर। कर मैंने हाथ बेटे, दर्शन करो और हाथों से कहो, आज तेरे से कोई कुकर्म ना हो। ऐ मेरे दोनों हाथों, जितना हो सके तो भलाई करके आशीर्वाद लेना, शुभ भावना लेना। प्रातः कर दर्शनम। इसी तरह इन हाथों को लेकर के ऊपर चले जाओ। और ये दोनों हाथ क्या है? मुझे ये उपदेश मिला है, अब ये क्या हो गया, दोनों उंगलियां उठेंगी और ये सारा यूं हो जाता है। ऐ नेत्रो, आज आपसे कोई बुरा कर्म ना होने पाए। ऐ कानो, आज तुमसे कोई बुरा सुनने ना पाए। ऐ मुख, कोई कठोर अप्रिय शब्द तुमसे ना। तो यही हाथ सारे अंगों को टच करते जाएंगे। जो उपदेश इनको मिला है, सब अंगों को कहेंगे आज शुभ कार्य करना है, आज मेरे से कोई अशुभ निंदक का हेय कार्य ना होने पाए। शाबाश। ऐसे हमारे ऋषि कहा करते। आज ऋषि और मेरे भगवान बताते खुद हंसते होंगे कि कहा तो मैंने ऋषियों से ये पाठ पढ़ाया था हिंदुस्तानियों को, प्रातः कर दर्शनम, और आज प्रातः कप दर्शनम। कर की जगह कप बन गया, चाह। एक बार तो हंसते होंगे मेरे प्रभु, कहां कर दर्शनम, कहां कप दर्शनम। चाह नहीं बनाई, गंदी गाल दे के श्रीमान बोलते हैं आपको। अभी तक नहीं, ये सिर सड़ी, अपनी जबान भी गंदी। और कहा हाथ में कर दर्शनम था और कहा कप दर्शनम। आप में से कोई भी ऐसा न करे। पहले नहाना धोना, शौच जाना, दातन कुल्ला करना, साफ मुंह करके गंदगी निकाल के अपनी फिर कोई चीज खानी पीनी चाहिए। वरना शास्त्र कह रहा है, आयुर्वेद कह रहा, बिना नहाए बिना शौच किए कोई भी चीज खाओगे वो जहर के समान होती है, विषतुल्य। विषतुल्य, जस्ट लाइक पॉइजन। क्योंकि सारा आपका मुंह गंदा है, गंदी हवा आपको आती रही है, मुंह में से आती रही, एक एक रोम गंदी हवा लेता रहा, छोड़ता रहा, तो अच्छा नहीं होता। इस तरह बड़ी भारी निगरानी करनी पड़ती है कि मैंने संग दोष से बचना है। भगवान भी आपको शक्ति देंगे जब आप दिलो जान से पुरुषार्थ कर रही होंगी। भगवान देख के निहार के बड़े प्रसन्न होंगे। आपने भी प्रातः काल कह देना है, प्रातः कर दर्शनम, मेरे हाथों आज तुमसे कोई बुरा कर्म ना होने पाए। ऐ मेरे नेत्रों, आज तुमसे कोई बुरा कर्म ना होने पाए। एक एक अंग को इन दोनों उंगलियों से टच करते जाइए कि मैंने आज भले कर्म करने गए, आज भले होना है। मुझे दादी जी के शब्द अब भी याद है, चाहे मैंने बचपन में सुने थे। जब भी दादी जी कुंडा खोल के आकाश तले आती तो ये बोला करती थी, खैर द चढ़ी खैर दिखाई खैर सुनाई। अब तक याद है, खैर द चढ़ी खैर सुनाई और खैर दिखाई। क्या चढ़ने वाले दिन, हाँ मैं भली भली बातें आज सुनूं, भला भला मैं देखूं, ऐसा शुभ दिन चढ़ना। खैर का मतलब शुभ, ऐसा शुभ दिन हो, ये दादी जी बोला करती थी। मेरे पर तो बड़ा प्रभाव पड़ा, बाकी पर पड़ा ना पड़ा हो वो जाने। रोज ही यही सुनता, मैं रोज ही सुनता भी दादी हमारी यही बोलती है, खैर द चढ़ी खैर दिखाई खैर सुनाई।
आपने भी अपने अंतःकरण को सवेरे सवेरे समझा लेना होगा। प्रातः काल कह लो, ब्रह्म मुहूर्त में कह लो, उषा काल में कह लो कि मैंने अपने अंगों का क्या दुरुपयोग नहीं करना, अर्थात संग दोष नहीं होने देगा। उनके पास नहीं बैठना जो गंदी गंदी बातें कर बैठते हैं। या अब आपने बचाना है, अगर अचानक कोई मिल भी जाता है तो आपसे तलाने की कोशिश करनी है। बुरे से या दूरी, बुरे का इलाज। संगदोष केवल नर नारियों द्वारा नहीं होता, सफान द्वारा भी होता है। सिनेमा नहीं जाना, सिनेमा का नजदीक नहीं गुजरना, क्लबों के पास नहीं जाना, थोड़ी देर बात करो, 2 मिनट 4 मिनट बस बहन मुझे काम है, किसी तरह टलाने की कोशिश करो, क्योंकि उसने गंदा बोलना। उठ बोले सी जाल दा मुश्का सी, ऊंट जरा हवा की देखे, इतनी गंदी हवा आती है, अगर कभी आपने ली हो तो। कहावत है, उठ बोले सी जाल जाल कहती गंदी हवा आएगी अगर ऊंट ने मुंह खोला। इसलिए ऐसे व्यक्ति हैं जो जरा भी बोलेंगे गंदा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, उनसे हमने अपने आप को बचा लेना है। पहले तो पता नहीं था, पहले हमें समझ ही नहीं थी, जैसा चाह देखते रहे, जैसा चाह सुनते रहे, जैसे मन ने कहा। अब तो संयम हमारा गुरु है, संयम हमारा भगवान है, संयम हमारा विवेक है, संयम हमारा वैराग है, संयम हमारी साधना है। हमने तो संयम से काम लेना है। इसी को आप उर्दू में परहेज कहिएगा। परहेज, इन सारी चीजों का परहेज करना है। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने की अपेक्षा परहेज करना बदरजा बेहतर है, कई गुना अच्छा है। तो हम लोग संयम से काम लेते रहे, इस मार्ग पे बढ़ चली हो। संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम, बोलने में संयम, खाने में संयम, हाथों से लेने देने में संयम, पैरों द्वारा जाने आने में संयम, वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, वेयर टू सी एंड वेयर नॉट टू सी, वेयर टू स्पीक एंड वेयर टू कीप मम। ये हर एक ने अपनी जगह अपने आप को जो कल्याणकामी हो ना, तो देखते रहना है। इस तरह संग दोष से आप बच जाएंगे, तन के संग दोष से आप छूट जाएंगे। मन को बार बताना, मनवा ये जन्म ना ऐसे जाने पर, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, एक जन्म तिहारे लेखे। प्रभु मैं कई जन्मों से आपसे अलग रहा, पर ये जन्म तो मैंने आपको समर्पित कर दिया। रोम रोम आपका बोल उठे, एक जन्म तिहारे लेखे। प्रभु मैंने आपके लेखे लगा दिया, होली एंड सोली मैं डेडिकेट करता हूं अपने इस तन को, मन को, बुद्धि को आपके। बड़े भगवान खुश होंगे अगर आप तहे दिल से कहें, फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ हार्ट अगर कहें कि मैंने समर्पित किया अपने आप। बहुत जन्म तो धक्के खाता रहा अपनी अज्ञानता में, अब तो आपने कृपा कर दी है, अब तो मैंने ये जन्म लगा दिया आपके नाम पर। आप देखते रहना, बड़ा इनकलाब आ जाता है जब ये बात बन जाए कि मैंने बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में संतोष से बच जाना। मैंने नहीं अब अपने आप को बर्बाद करना, मैंने नहीं अपने आप को खराब करना। बस उधर मन निर्मल होता जाएगा तो तन का एक एक अंग भले कर्म करेगा। फिर क्या होगा मैं बताता हूं। ज्यादा समय आपका प्रभु कृपा से एकांत में गुजरेगा, लोकांत में नहीं। जब शरीर के संग दोष से बच जाना हो तो आपका भगवान ही कृपा करके आपको एकांत में रखेंगे। क्योंकि वासना कम हो जाएंगी, कामनाएं कम हो जाएंगी, व्यवहार कम हो जाएगा, लेन देन कम हो जाएगा, तो एकांत बना बनाया। भगवान का वो फरमान आप चार चांद लगा देंगे, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना स्वरूप। ये भी एक भगवान की, मैं तो अपने तजर्बे के आधार पर बोलूंगा, देन है एकांत। भगवान का वरदान कहूंगा मेरी देवी कल युग में, जो आपको भगवान एकांत दे दे। वरना वासनाएं, कामनाएं, जिम्मेवारियां कहां एकांत पे बैठने देती हैं। ये करना है, वो करना है, फलाने ने आना था, फलाने ने पत्र लिखा था, वो हमें धक्के देती है लोकांत के अंदर। लेकिन जिस पर मेरे कन्हैया की मेहर हो जाती है, मेरे इष्टदेव जी की विशेष कृपा हो जाती है, उनके पर संयम ही संयम हो जाता है। फिर उनकी वासना कामना घट जाती है। इसलिए तो प्रभु ने दीदार से पहले कहा कि मेरे दिव्य दर्शनों से पहले क्या अवस्था बनती है, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर। नाना प्रकार की ख्वाहिशें उसकी भाग जाती हैं, चली जाती हैं, और आपका मन ध्यान से। प्रभु आपको विशेष शक्ति दे कि आप शारीरिक दोष से बच सकें, शारीरिक संग दोष से अपने आप को बचाए। है तो बड़ा मुश्किल, पर असंभव तो नहीं। दैट आई बिलीव है बड़ा कठिन आपके लिए।
क्योंकि पत्नी के नाते से जाना पड़ता है, पिताजी के नाते से जाना पड़ता है, माँ जी के नाते जाना पड़ता है, आपका छोटा भाई है उसके नाते जाना पड़ता है। आजकल जाना ही जाना है बेटे, आना आना कोई नहीं, जाना ही जाना है। कोई कुछ कह देगा, आजकल तो बड़ा बनना ही, मुझे माफ कर देना, पाप है। चाचा जी ये करना, पिताजी ये करना, देखने भाभी ये करना, ये बड़ा बनना ही पाप है। बड़े भाई की घरवाली भाभी बनना ही पाप है। जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है। भाभी ये कर देना, ये कर देना, ये बना देना, ये, और करती जाओ, फिर फटाफट मानना पड़ेगा। आपको ना मानती तो फिर परिवार में रहना नरक बन जाता है, और मानो तो संगदोष होता है। रब से यही कहना, प्रभु मैं क्या करूं, मैं दुविधा में फंस गई, मानती हूं तो मरती हूं और नहीं मानती तो परिवार मरता है, मैं कहां जाऊं। भगवान आपको शक्ति दे। आप पिता हैं, आजकल बात बात में रिवाज में पिताजी ये करना, इनको शर्म ही नहीं आती बच्चों को, ये छोटों को, कि हम करें कि पिताजी करें। बड़े भैया ये करना, बड़े भैया ये करना, भैया ना हुआ भाई, ये जार खरीद गुलाम हो गया। पर आप अपने आप को बचाए रखना। मैंने इस संभाला में रिवाज देखा है, उधर हमारे यहां तो था, बड़े बाप समान है तो छोटे किया करते थे। इधर देखा है, बड़े भैया ये करना, बड़े भैया ये करना, बड़ी भाभी ये करना, बड़े ये करना, और छोटे आराम से बैठे रहे। छोटे की जो है बहू की मेहंदी ना उतर जाए, देरानी की देवरानी ये करना वो करना। वाह, बच के रहना मेरे सजनों, कल्याण कामनी मेरी देवियों, कि मैं अपनी शारीरिक संग दोष से बची रहूं। इसको अब और बताऊं, इसका सदुपयोग क्या होता है। एक तो जाप करते रहे, अच्छा, हाँ, और हाथों से दिन में थोड़ी सी माला जरूर फेर लेनी चाहिए। महापुरुषों ने कहा इससे कल्याण होता है आपका। मैं भी फेरता रहता हूं गाहे बगाहे, क्योंकि पुण्य गए तो मैं क्यों वंचित रहूं। हाथों द्वारा भले कर्म करते रहना चाहिए। माला ना हो तो आप कुछ दाने रख लीजिए। हाँ, तो जब आपने कुछ जाप किया, एक एक दाना निकाल के पैर रखते जाइए, और वो दाने जो निकले बार पक्षियों को डाल दो। ये बड़ा पुण्य होता है, बड़ा पुण्य। इस तरह आंखों द्वारा आप जाप कर रहे हैं, सामने भगवान जी का चित्र रख लो, या जहां चित्र लगा रखा है वहां सामने बैठ के आंखें खुली हो भगवान के चरणों पर, और जाप करते रहो। आंखें सफल, वाणी सफल, शरीर सारा सफल। बोला गया 10 अश्वमेध यज्ञ, अगर आपने शास्त्र पढ़े हो तो। हमारे व्यास जी लिखती हैं, अगर कोई महाराजा लाखों रुपया लगा के 10 अश्वमेध यज्ञ करके जो पुण्य बटोरता है, तो वो जो भगवान के पावन चित्र के पास बैठकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आधा घंटा बैठ जाता है, तो 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य वो ले लेता है। हाँ, ये व्यास जी लिख रहे हैं। जी हाँ, बड़े प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देव जी का नाम ले रहा है। सारे अंग सफल, सब के सब। नाम और नामी दो नहीं होते, एक होता है। मैं आपका नाम लूं तो ये सारा आपका तन खिंच के मेरे पास आ जाएगा। तो नाम और नामी दो तो ना हुए। अगर आप भगवान का श्रद्धा और प्रेम को नाम लें तो हिल जाती है। वो तो सर्वव्यापी तो है ही, पर सबसे पहले कहती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में बची। फिर बार के लिए कहा, वो सब हस्तियों को पहले देख आपके अंदर आपको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूं। फिर यही हमारी छोटी बुद्धि ना मान ले तो साथ ये कहा, सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। फिर अपने आप को सर्वव्यापी बतला दिया, ताकि भगवान की डेफिनेशन हम गलत न ले ले, भ्रांतिपूर्ण न ले ले। भगवान पहले तो यूं कहा करो, मेरे इष्ट देव अंतर्यामी भी है और सर्वव्यापी भी है। इस तरह पुरुषार्थ कीजिए, शरीर द्वारा शरीर का सदुपयोग होता जाए, विशेषकर आंख, कान और वाणी, ये 3 अंग तो खास करके। इसलिए गांधी जी ने वो 3 बंदर बना रखे कि आज के दिन वो बंदरों को प्रणाम क्या करते थे। हाँ, कोई बात बुरी नहीं सुननी, कोई बात बुरा नहीं देखना, कोई बुरा मैंने नहीं बोलना। गांधी तो कई बार फेल होते रहे। करें तो क्या करें, वो खुद तो नहीं करते, पर जो ऊपर आने वाले हैं वो क्या करे। वो गंदी मंदी गांधी बड़े पछताते थे, अब मैं क्या करूं, मैंने अपने पर तो संयम कर सकता हूं, दूसरों कैसे समझाऊं।
जैसे बेचारी कोई पंजाबी में रंडी बोलते बच्चे विधवा हो गई, तो अब वो कहते हैं रंडी तो दिन कट्टे, पर ये दूसरे जो गंदे आदमी है वो ही नहीं कट्टे देते। हाँ, तो गांधी कहा करते थे मैं तो इन अंगों को संयम किए बैठा, पर ऊपर आने वाले मुझे संगदोष बना देते हैं। भगवान आपको बचाए। मैं तो दुआएं कर सकता हूं आपके हक में कि प्रभु शारीरिक संगदोष से आपको बचाए। बचना है बड़ा मुश्किल, बहुधा बात इस संसार के लबों पे है। और कहा परमात्मा आपसे मेरे से उम्मीद क्या रखता है, क्या सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी तू करो शर्त पूरी। अगर ना आपके कष्टे निकले तो फिर कहना, ना मोई हुई मां आपको याद आ जाए तो फिर कहना, ये शर्त पूरी करो। कैसे की जाए? क्योंकि मालिक ने ये कहा है कि जो मेरे प्यारे गए वो सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, नहीं सुनने का शौक नहीं होगा। लेकिन दूसरों के लिए क्या किया जाए? अपने पर तो संयम हो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जिस तरह भी हो ये इन प्रकार मैं अपने आप को बचाता रहूं। एक इस तन का बड़ा लाभ जो मैं आपको कहूं, प्रातः काल उठना। अगर कोई रोज यहां तशरीफ ला रहा है और प्रातः काल नहीं उठता, उसके लिए शर्म की बात है। काका जैसे शादी करके आप फिर भी अलग रहती हो तो आपके लिए शर्म की बात। शादी की तो फिर जिस तरह भी हो, अगर दोनों नौकरियां करते हो तो एक ही घर में रहो, एक ही स्थान में रहो, ट्रांसफर कराओ। ये बड़ा जरूरी हो जाता है। आप अलग अलग रहेंगे तो मन नहीं जमेगा, अविश्वास हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर है। और भी कई बातें हो जाती हैं, जैसे शादी के बाद इकट्ठे रहना जरूरी है। इसी तरह भगवान का प्यारा बन के प्रातः काल उठना और जीवात्मा को मालिक के संग मिलाने की चेष्टा करना अनिवार्य है। यह आपके लिए अनिवार्य शब्द लेकर मैं जरूरी भी नहीं कह रहा, अनिवार्य होता है, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, दैट वी कैन नॉट अवॉइड। भगवान हमारे से उम्मीद यही रखते हैं कि हम प्रातः काल इस सारा तन सफल हो जाएगा। जब आप सवेरे बैठ जाएंगे, देखिए 10 के 10 अंग आ गए, आपने चौकी लगाई, निचले अंग कंट्रोल हो गए, आपने हाथों को यूं करके किया तो दोनों हाथ कंट्रोल हो गए, आपने रीढ़ की हड्डी उठाई तो पिछला अंग सारा कंट्रोल हो गया, आपने मुख से भगवान का पावन नाम लेना शुरू किया तो इतना हिस्सा कंट्रोल हो गया, आंखों को बंद करके भगवान की झलक लेने की चेष्टा की तो ऊपरले आंखें भी कंट्रोल। एक एक अंग का सदुपयोग हो जाता है जब आप प्रातः काल बैठ जाती है, केवल केवल भगवान के, कोई कामना रख के नहीं, कोई इच्छा रख के नहीं। कितने प्योरिफिकेशन का ये अच्छा तरीका बताया गया। प्रातः काल अपने आप का पेट साफ किया, दातन को लग किया, स्नान कर लिया, रात वाले कपड़े ना पहने, दूसरे कपड़े धुले हुए पहन करके डट के बैठ गए। बहुत बढ़िया तरीका जो हमारे महापुरुषों ने कहा। क्या संतोष तो दिन में हम नहीं चाहेंगे ऊपर को कर दे, लेकिन ये तो हमारे बस की बात है ना कि हमारे 10 अंग प्योरीफाई हो जाएंगे, 10 अंग हमारे पवित्र, विमल और निर्मल। मौका है वो क्यों ना करें हम। और प्रातः काल होता है 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे या 3:30, 4, 4:30, 5 बजे तक। तो तैयार अगर आप बड़ी भी कोशिश करें, आधा घंटा तैयार होने में लग जाएगा। शव जाओ, दातन कुल्ला करो, अपना स्नान करो, कपड़े पहन लो, वो बड़े अगर आप चुस्त है तो आधा घंटा लग जाएगा। अगर घुग्गू मुग्गू है तो ज्यादा देर लगेगी। कई बजे लिलड़ होती हैं बेटियां, देर ही लगा, हर काम में देर, तो उस वक्त देर नहीं लगानी, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लूं ताकि बाकी उस समय की कंजूस बन जाना। कंजूसी भी कहीं पर रब दे प्यारे समय के कंजूस होती है, जहान के प्यारे धन के कंजूस होती है। आप लोग समय के कंजूस, मेरा समय कम लगे, बाकी समय में अपने भगवान को दे दूं, बाकी समय में अपने प्रभु को दे दूं, तो ये बहुत ही बड़ा पवित्र। और अगर भगवान करे आपको संतोष होगा ही नहीं। लो जो व्यास जी कहती है, महाराज जी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिनका जाप चल पड़ा है उनको संतोष होगा ही नहीं। आह, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। जिनका मुख से जाप चल पड़ा उनका संतोष क्या होगा। उन्होंने तो पहले ही साइन बोर्ड लगा दिया है, क्या? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, आज्ञा के बिना प्रवेश निषेध। हिंदी बोलेंगे, बिना आज्ञा प्रवेश निषेध। जब भगवान जी का जाप चल पड़ा है, कोई कितना ही गंदे से गंदा व्यक्ति आ जाए उसकी बातें प्रवेश ही नहीं करेगा। नो एडमिशन
क्योंकि महाराज जी का जाप जो चल पड़ा। भगवान करेगी हम सबका चल, फिर आप संग दोष से बच गए। नहीं, केवल तन के नहीं, मन के भी, केवल मन के नहीं, बुद्धि के भी, जिसका जाप चल पड़ा। अगर ये नहीं चला सके तो मैं भी शर्मिंदा और आप भी शर्मिंदा, हम दोनों, श्रोता वक्ता, टीचर एंड द टॉट, हम दोनों ही शर्मिंदा हो जाएंगे। जाप तो हमारा चल पड़ना चाहिए। फिर हम डरने, जैसे कल अब घबरा रही थी या घबरा रहे थे कि ये कैसे बनेगा, जाप चल पड़े तो ये हमें बचा लेगा। बौद्धिक संगदोष भी नहीं होगा, ध्यान दे लो। मानसिक संगदोष भी अगर जाप चल पड़े तो मन कहां धक्के खाने जाएगा, भूतकाल की हो, कभी नहीं जाएगा। भूत में वो जाएगी खुद भूत बने, वो भूत बनेगा ही नहीं, वो का भविष्य की ओर जाएगा। भविष्य में वो जाए जो संशयालु हो। संशयालु का विपरीत अर्थ क्या होता है? संशयालु का विपरीत अर्थ श्रद्धालु। बेटे श्रद्धालु, श्रद्धालु का विपरीत जो है संशयालु, जिसकी हर बात में संशय हो, संशयालु होगा। और जिसको बड़ी श्रद्धा हो वो श्रद्धालु बन गया। जब जाप चल पड़ता है तो फिर तो जीव पक्का श्रद्धालु हो गया, फिर बुद्धि भी पक्की, शाबाश, और मन भी एक जगह सुदृढ़, यानी फुल्ली एस्टेब्लिश, स्टेडफास्ट टू दी बैकबोन। कितनी अच्छी बात, आप कल्याण चाहते हो। ये तरीके अनुभवियों में बता गए, और भगवान ने फिर आपके लिए वचन दिया है। ये तो मुझे इतना प्यारा लगा है, बोल ओए गोए गोए गोए, और क्या बोलूं और क्या बताऊं और कैसे बताऊं। भगवान करे मेरी बातें मेरे पास रहे, आप भी ये पूरी करने की चेष्टा करो। सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान गए, आ कहते मिलना मेरा उसको आसान। कितना अच्छा कलयुगी जीवों के लिए कहा गया, कितना सुंदर कहा गया। तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी, जो सदा मेरे सिमरन में लगा रहता है, उसके लिए एक बार आजमा के देखो कि भगवान का ये बोल सच्चा कि झूठा। ये कह रहे तो पाप है, पर फिर भी मैं जुर्रत करके कहूंगा कि आजमा तो लो। आजमाते आजमाते ही आपका कल्याण हो जाएगा, इसके आजमाने भी आपका कल्याण है। लेकिन मैं देखू सही, भगवान ने कहा तो मेरा मिलना उसके लिए बड़ा आसान है। किसके लिए? जो मुझे भूलता नहीं, आहा, अर्थात जो मेरे चिंतन में लगा रहता है। और जरा लेट अस सी, हम भी जरा देखें कैसे होता है, आजमा के देखो जरा। और ये चिंतन आपका जारी हो। नारी का चोला जी, नारी चोले को सत्संग आजकल के जमाने में मिलना असंभव कह दूं तो मैं कोई असत्य शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, असंभव आजकल के जमाना में। और फिर गीता जी का सत्संग, इतनी चोटी की फिलॉसफी, इतनी चोटी की ब्रह्म विद्या, तो आपको नित्य सवेरे प्रातः नित्य सायं मिल रहा है। नारी चोले बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं सत्संग होता होगा तो सप्ताह में एक बार छैने बजाई जाती हैं, ढोलकियां बजाई जाती हैं, और भगवान की किसी पावन नाम का कीर्तन कर देता। फिलॉसफी कहां, ब्रह्म विद्या कहां, और आपको मिला हुआ है। ये तो भगवान की विशेष कृपा। तो अपने कहते जब भगवान ने इतनी कृपा कर दी तो मैं भी संदोष से बच जाऊं, मैं भी अपना कल्याण कर जाऊं। श्रद्धा ही नहीं जमती। नर आज कल नर का मन ऐसा बन चुका है, श्रद्धा ही भगवान पर नहीं जमती। लो, जिसके कारण से मुर्दा शरीर जिंदा है, उस शक्ति पर ही श्रद्धा नहीं जमती जो हमारे अंदर आत्मा बन करके हमें जिंदा रखे हुए है, उस पर ही श्रद्धा। आपकी तो श्रद्धा है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, निष्ठा भी है। फिर कभी समझाऊंगा आपको विश्वास क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, निष्ठा क्या होती है। आपको तो मैं तीनों निहार रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। फिर आप ग्रस्ताश्रम में हैं, अब तो ऐसा मन बन जाए कि मैं इन संग दोष से बच जाना है। तो कौन बच गया? व्यास जी फरमाते कौन बच जाएगा? जिसका जाप चल पड़ा है, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से। लबों पे भी भगवान का नाम है और मन में भी उन्हीं का चिंतन होता है, उनको संग दोष स्पर्श नहीं करता। रामायण में एक जगह आता है, बड़ा अच्छा कहा गया, जब भविष्य के सामने हनुमान जी प्रकट हो जाती है, कहा लंका में कि है ये घराना, एक तो ध्वनि भगवान की निकली है प्रातः काल, और बार शंख बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, और ये तुलसी का पावन पौधा भी दिखाई दे रहा है। तो आकाश मार्ग से नीचे उतर है कि हो ना हो, ये तो कोई मेरे इष्टदेव का पुजारी है। और सचमुच ही ठीक निकला कि वो भगवान जी के पुजारी थे। और जब इन्होंने प्रश्न किया कि सारे राक्षस मंडली, सारे ऊत, और ऊतों में तुम कैसे रह रहे हो,
जवाब देखिए विभीषण जी का, क्या कहा हनुमान जी, ये आपने क्या कहा? ये सारे मैं भी राक्षस हूं और ये सारे रक्षा राक्षस मंडली है, तो उनमें तुम राम के प्यारे, मेरे भगवान के प्यारे कैसे रह रहे हो? कि ये भी कोई बात बनी? जैसे 32 दांतों में वाणी रहती है, मैं भी ऐसे रह रहा हूं 32 दांतों में। 32 दांत तो राक्षस हो गए, 32 दांत राक्षस, मैं जबान की तरह रह रहा हूं, बड़े ध्यान से रह रहा हूं, जैसे 32 दांतों में वाणी रहती है। अब दांतों का काम है काटना, और वाणी कितनी नरम है, जरा सा भी दांत लग जाए, कभी खाती बार लगी होगी या बोलती बात, तो कैसी है मां आपको याद आ गई होगी। और भविष्य जी ऐसे रह रहे हैं, तो थोड़ी सी वार्तालाप हुई तो वो गदगद हो गए भविष्य। उस वक्त उनके मुख से जो उच्चारण हुआ, गोसाई जी ने बड़ा इसका सुखद और शिक्षाप्रद वर्णन किया है। क्या कहती हैं? ऐ हनुमान, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, पूरा। क्या कि जो संत मिलन होता है वो भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने विशेष कृपा की है जो आज मैं आपको मिल रहा हूं। उसके बाद एक प्रसंग पे फिर हनुमान जी बोलते हैं, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु, कोई वार्तालाप चल रही थी। भगवान जी एक बात तो मुझे तजर्बा हो चुका, तो महाराज जी बड़ी खुशी से सबको जानते थे, जानते भगवान राम, तो पूछते क्या 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 तुम्हें पता? ये तो मुझे कठोर तजर्बा हो गया। क्या? कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, प्रभु ये मुझे पता लग गया कि ये 3 प्रकार के क्लेशों दुखों में से एक न एक दुख तो आया के आया। सुन लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, इनमें से एक विपत्ति तो आई के आई, जब तब सिमरन भजन न हो। जब ये नालायक और मंदभागी जीव आपके सिमरन से हट जाएगा, कोई ना कोई तो बिजली गिरी, कोई ना कोई तो आफत सिर पे आई। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं हनुमान जी के इस फरमान का, आप भी उठाते रहना देवी, आप भी उठाते रहना। कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। उधर हमारे कृष्ण, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा तू। सबसे बड़ा रोग है आवागमन का, सबसे बड़ा रोग जो बार बार जन्मना और मरना, बाकी छोटे मोटे रोग है। ये भगवान ने गीता जी संपूर्ण किया ये सिद्धांत बता करके, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार। और अगर गर्मा गर्म चेतावनी, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। इंकार के अर्थ लगाना लोक परलोक से, वो दोनों जहानों से मारा जाता है जो अपने अहंकार में भगवान का अनादर, भगवान की वाणी का अनादर। जब ये दोनों का अनादर करते हैं तो अपने ऊपर बिजली कड़काना ही चाहता, उस पर आफत ही आई। प्रभु कृपा करे मेरी देवियों, ये तीनों संग दोष से आप बचे रहे। और कैसे? एक तो प्रातः काल आप उठने के आदि बन चुकी हैं, नहीं बने तो बन जाओ, बड़ी जल्दी बन जाओ। दूसरा, पूरा जोर लगा के जिस तरह भी हो सके जाप चला लो, फिर मन कुछ नहीं और सोचेगा। भगवान के पावन नाम का जब क्योंकि सच्चाई हुई है, बाकी सब चीजें तो जाने वाली है, सच्चाई हुई है, इसलिए वो चल पड़ना चाहिए भगवान का जाप, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से। कई बार भूल जाओगे, फिर याद कराओ, फिर आपको स्वभाव पड़ जाएगा। जैसे भूलने का स्वभाव, मैंने मन को ये समझाता था जब मैं जंगलों में था, जैसे मनुआ तेरा भूलने का स्वभाव है ना, तो तेरा याद करने का स्वभाव ही बन जाना चाहिए। वो भी तो स्वभाव ही का भूल जाती है। देयर इज आल्सो नेचर, नाउ न्यू नेचर, नई नेचर ये बनाए का भूले ही ना।
ऐसे समझाओ अपने मन को। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, जैसे भूलने का स्वभाव है ऐसे सदा याद रखने का भी स्वभाव अपना, वो भी हमारी गलती से हुआ है। अब हमारे ज्ञान में अब हम हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारा कल्याण इसमें है, हमारी भलाई इसी में है। पुरुषार्थ करो, भगवान और मेरी भगवान की दिव्य शक्ति और मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ ही हैं और रहेंगी कि मैं संग दोष से बच जाऊं, संग दोष से छूट जाऊं। फिर आपके लिए क्या, लाइन क्लियर। जैसे छोटे स्टेशन से काफी गाड़ियां लाइन क्लियर लेकर निकल जाती हैं, खड़ी नहीं होती, उनको लाइन क्लियर मिलता रहता और भाग जाती है। इसी तरह फिर हमारे लिए लाइन क्लियर है। अगर परिवार में रहते हुए मेरे से भी कहीं ज्यादा भगवान खुश आप पे होंगे, क्योंकि मैं तो एकला हूं ना, और अपने एक कमरे में बैठा रहा कैदियों की तरह, चुपचाप सब क्रियाएं मेरी उसी में होती रहती है, और आपको तो जगह जगह जाना पड़ेगा, इधर इधर ये कर वो कर। भगवान कितने खुश होंगे जो अनेकों जगह जाओ और फिर भी भगवान को याद रखो। फिर कितना आदर दिया है आपको मेरे भगवान ने। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगा नहीं। भगवान 10 कदम और आगे निकले हैं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। कितना आदर। ऐसे तो मैंने किसी शास्त्र नहीं पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसे प्यारे को नहीं छोड़ सकता। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। और फिर कहा, नहीं अर्जुन कभी मुझसे मुंह मोड़, ऐसा मेरा प्यारा मेरे से मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी मेरे से विमुख नहीं होगा। फिर नहीं, मैं भी उसे कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मुरी, ये वचन रत्नाकार है। ये तो स्वभाव बना लो कि मैं चलते फिरते उठते बैठते जो भी काम करूं, कहीं भी करूं, मैं कहीं भी रहूं अपने भगवान के संग। ये वो भी शर्त पूरी हो जाएगी, तन काम में मन रहे ध्यान, फिर संग दोष से आप बच जाओ। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य निकले और आपका जाप चल पड़े, आप आंतरिक रूप से अपने भगवान के संग रहें। आपको तो तरीका आता है याद करने का बच्चे। कभी मां नहीं भूलती थी, कभी पिताजी नहीं भूले, कभी भाई नहीं भूला आपको, कभी कोई सहेली नहीं भूली, कभी शादी हो गई या मंगनी हो गई तो श्रीमान जी नहीं भूलेगी। तो स्वभाव बना हुआ है, आप किसी ना किसी को अपने जिगर मन में रखती रही हैं। अब अपने इष्ट देव को रख, ये सारे उन्हीं की तो रूप है। तो बस इस संग दोष से आप बच जाएंगे, विपत्तियों से बच जाएंगे, नाना प्रकार की आफतों से बच जाती हैं। अगर जी अपने मन में ये रखे कि बस मैंने ये बनाए रखना, अपने मालिक की याद को बनाए रखना। गीता में पता नहीं कितनी बार मेरे प्रभु ने इस बात को याद दिलाया है, कितनी बार, और हमने अपने मन को समझाया। भगवान को याद करने का मतलब क्या है, सच्चाई को याद करना, क्योंकि सच्चाई वही है, बाकी सब चीजें तो जा रही हैं। जब हमारा मन उस सच्चाई में लगा रहेगा तो इन नाम रूपों में फंसेगा ही नहीं। चाहे माता जी हैं, पिताजी हैं, बहन है, भाई है, पत्नी है, अपने बच्ची हैं, अपना कर्तव्य इनके प्रति हम पूरा करते जाएंगे, लेकिन इनमें अपने मन को नहीं फंसाएंगे। हमारा मन बिल्कुल स्वतंत्र होकर रहेगा यदि मालिक का चिंतन करता रहा तो। है तो मेरी बेवकूफी ये कहना है कि मालिक का चिंतन अब करता ही रहेगा तो लगाना मेरे लिए मुझे शोभा नहीं देता। अब तो लाजमी तौर पर बस कर ही लो, क्योंकि मैंने कर ही लिया। मालिक को मैं नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, क्योंकि मैं कल्याणकामी हूं। अब मैंने भगवान की जात को नहीं भूल सकता। इतने लेक्चर आपने बड़े विस्तार पूर्वक सुनी है, इतनी गीता जी आपने सुनी है, गीता जी का पाठ भी किया है, तो इतनी कृपा तो हम अपने पर करें। कृपानाथ, कृपानाथ इतनी कृपा तो करो अपने भगवान का नाम। आहा, उनको हम याद रखते हैं, अब उनको अपने मन में बनाए रखें, बस फिर बेड़ा पार है। फिर जो मैंने ये 3 दिन लगा दिए संग दोष पर, आप बिल्कुल छूट जाएंगे, इनसे बिल्कुल बच जाएंगे। परमात्मा करे ऐसा ही हो, आपके लबों पे, आपके मन में इष्ट देव की मधुर स्मृति बनी रहे। हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान मेरी इस आज की आशीर्वाद को तो जरूर स्वीकार कर दें। हम सबके मनों में जी और लबों पे भगवान की मधुर स्मृति, मधुर वाणी, मधुर नाम बना ही रहे, हम उनके संग लगे ही रहे, और फिर हमारा बेड़ा पार है। फिर ये गंदी वृत्तियां आएगी नहीं, नो एडमिशन। फिर तो नो एडमिशन हो गई, फिर तो निषेध, प्रवेश निषेध। द्वारपाल जैसे मंदिर पे बड़े चौकस हैं आपके द्वारपाल, गेट कीपर, तो पशु चरते अंदर नहीं आ सकते, कुत्ते फिरते अंदर, क्योंकि वो द्वारपाल बड़ा चुस्त है, वो नहीं आने देगा। जब भगवान का नाम हमारे लबों पे होगा तो भगवान तो बड़े चुस्त है, गंदी वृत्तियों को अंदर नहीं आने देंगे, गंदी वृत्तियों को अंदर नहीं पकड़ने देंगे। मेरे स्वामी जी ने मुझे कह करके वो चौकस कर दिया। सर्दियों में अब कपड़े हम रख चुके हैं,
सर्दियों वाले कपड़े आपने ड्राई क्लीन करवा करके रख दिए होंगे, लेकिन रखती बार जरूर आपने गोलियां भी रखी हैं, सफेद रंग की फिनेल की गोलियां। क्यों? 5-6 महीने आपने प्रयोग नहीं करना, तो वो कीड़े हवा के द्वारा उनको खा लेती है। उन्होंने कहा भी 6-5 महीने तूने पहने, तो हम भी जरा कुछ पहन के देख ले, वो खा ही जाते हैं उनको। इसलिए हमने क्या किया, तेज तेज गोलियां फिनाइल की रखती है, उसकी इतनी हवा तेज होती है कि कीड़े दूर से आके भाग जाते हैं, प्रवेश नहीं करते। अगर एक जड़ चीज में इतनी ताकत है कि कीड़ों को नहीं आने देता, तो भगवान के नाम में ताकत नहीं होगी कि गंदी वृत्तियों को न आने दे। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा, आप खुद यूं समझाया, जैसे मैंने समझाया, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया कि अगर एक जड़ गोली में ताकत है कि वो कपड़ों को नहीं खाने देगी, कीड़ों को नहीं खाने देगी, तो भगवान के नाम में भी तो पूरी ताकत। हार्दिक धन्यवाद। हक अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।